हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। तो गाइज आज का हम लोग का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो गाइज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग, उसके बाद गेनिंग रेशियो पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग और फिर कैपिटल रिजर्व एंड प्रॉफिट और फाइनल पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो गाइज जैसा कि आपको रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग और गेनिंग रेशियो का आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, तो आप वहाँ जा करके इस दोनों को भी देख सकते हैं। वैसे हल्का फल्का हम इसमें टीच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम लोग सब कोई जानते होंगे कि रिटायरमेंट जब भी ओल्ड एज आ जाता है, जैसा कि मान लीजिए कि कोई भी जो आपको गवर्नमेंट स्टाफ जो भी होते हैं वो सब एक 60 प्लस होने के बाद रिटायर कर जाते हैं। रिटायर का मतलब क्या हुआ कि वो एक एज आया, उस एज के बाद वो काम करना बंद कर देंगे। तो वही चीज़ है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मतलब क्या है कि एक पार्टनर ऐसा होगा जो कि काम करना छोड़ देगा बिजनेस से। मतलब है कि वो अब नहीं रहेगा बिजनेस में या फिर फर्म में नहीं रहेगा। तो फिर वो क्यों नहीं रहेगा? तो सबसे पहला है ओल्ड एज की वजह से। अगर मान लीजिए कि उसका ओल्ड एज हो गया, वह एक ऐसा एज हो गया जिसमें अब वो काम नहीं कर सकता है, तो काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे हम लोग? उसको नहीं रखेंगे ना। फिर उसको बोलेंगे ठीक है भैया, आपका जो भी कैपिटल है, जो भी रिजर्व है, जो भी आपका पैसा बनता है वो लीजिए, घर जाइए, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं उतना हम लोग के इतना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको रिटायर कर देंगे। या फिर वो बीमार रहने लगे, इलनेस। या फिर एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट मतलब है कि पार्टनरशिप डीड में अगर बोला जाए कि कुछ, जैसे कि पार्टनरशिप डीड में हम एग्रीमेंट बनाते हैं कि 50 ईयर्स के बाद अब कोई भी पार्टनर काम नहीं करेंगे। तो जो भी पार्टनर का 50 से ऊपर एज हो जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको रिटायर कर देंगे। या फिर कॉन्सेंट से। कॉन्सेंट मतलब कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा होगा उस पार्टनर, मान लीजिए कि हम 3 पार्टनर है, ठीक है, तो हमको मन है कि नहीं अब हम नहीं रहे उस बिजनेस में, अब हम दूसरा बिजनेस करें या फिर हम अपना फॉर्म यहाँ से छोड़ दें। तो हम क्या करेंगे, खुद के कॉन्सेंट के हिसाब से हम रिटायर कर जाएंगे। तो यही 4 तरीका है जिससे कि कोई भी पार्टनर रिटायर लेता है। अब देखिए, रिटायरमेंट होगा तो क्या क्या होगा। सबसे पहले क्या है, बिजनेस। अगर रिटायरमेंट होता है तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं, बिजनेस नहीं बंद होगा। सिर्फ बंद क्या होगा, पार्टनरशिप बंद होगा, लेकिन बिजनेस चालू ही रहेगा। बिजनेस फिर चलाएगा कौन? मान लीजिए कि 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, ठीक है, 3 पार्टनर है। सी रिटायर कर गया, ठीक है, सी रिटायर कर गया, तो कौन कौन बिजनेस को फिर रन करेगा? पहले रन करता था ओल्ड में ए बी सी, ओल्ड में, ठीक है, लेकिन न्यू में कौन रन करेगा? न्यू में रन करेगा ए और बी, समझे? बस यही दोनों। सी रिटायर कर जाएगा और पहले पार्टनरशिप किसका था? ए बी सी का। तो पार्टनरशिप एंड हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर न्यू, जैसे कि बिजनेस पुराना ही रहेगा लेकिन पार्टनरशिप फिर से न्यू हो जाएगा ए बी का, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, फिर से न्यू एग्रीमेंट बनेगा। फिर पूरा अकाउंट को रिवैल्यूएट करेंगे, जैसा कि आपको रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग का आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। देखिए, रिटायरमेंट जो है एकदम एज कॉपी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की तरह है। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या क्या होता था, रिवैल्यूएशन होता था, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग निकालते थे, कैपिटल और रिजर्व को फिर से हम लोग रिजर्व को बांट लेते थे, जो भी कैपिटल होता था उसको हम लोग इजी तरीके से क्या करते थे, पूरा बांट करके जो भी न्यू पार्टनर आता था उसके अकॉर्डिंग आता था। जैसा कि आपको न्यू पार्टनरशिप का भी आई बटन पे लिंक डाला हुआ है, देखिए आ रहा होगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो सेम वैसे ही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी होता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं गेनिंग रेशियो कैसे बनता है। तो गाइस देखिए, क्या है गेनिंग रेशियो क्या मतलब है, गेन, जिसमें कि पार्टनर को क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा। क्या गेन हो रहा होगा? तो प्रॉफिट मार्जिन गेन होगा, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ ना कुछ गेन हो रहा होगा। जैसा कि मान लीजिए कि पहले पार्टनर था 1/7 उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता था, अब उसको मिलने लगा कितना, 2/7। तो 1 क्या हुआ, 1/7 उसको ऐड हो गया, 1/7 उसको ज्यादा मिलने लगा, 1/7 क्या होने लगा, ज्यादा मिलने लगा। तो उसका क्या हो जाएगा, 1/7 गेनिंग रेशियो हो गया। तो वही गेनिंग रेशियो यहां पे हम लोग निकालेंगे। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग माइनस ओल्ड शेयरिंग रेशियो। तो यही है गेनिंग का फॉर्मूला। तो देखिए, आपको जब भी क्वेश्चन में देगा तो ओल्ड आपको दिया ही होगा ऑटोमेटिक, और न्यू प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे। न्यू प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जैसा कि आई बटन पे पहले ही मैं लिंक दे चुका हूं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और
सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो आपको वहां से पूरे तरीके से पता चल जाएगा। रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग, तो रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग में क्या है कि जो भी हम लोग रिवैल्यूएट करते हैं, मान लीजिए जो भी पार्टनर जा रहा होगा, जो भी पार्टनर रिटायर कर रहा होगा, उस पार्टनर को क्या करेंगे कि जो भी उसका एक्चुअल प्रॉफिट है या जो भी उसका एक्चुअल उसके नाम से जो भी एसेट है या उसके हिसाब से जो भी चीज एक्चुअल है, उस एक्चुअल तो उसको हमको देना पड़ेगा। तो उसका भी मैं जो लिंक बताया था आपको, कि जो लिंक डाल चुका हूँ रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग का, वहां भी आप लोग जाके देख सकते हैं कैसे बनेगा। जैसे पार्टनर ऑफ एडमिशन में रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग होता था, ठीक वैसे ही इसमें भी होगा। तो गाइस देखिए क्या है रिजर्व, तो रिजर्व का हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व आखिर हम लोग क्यों पार्टनर्स में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, तो ये सब हम लोग इसमें समझेंगे। तो देखिए रिजर्व क्या है, जब भी रिजर्व जो बना था, रिजर्व तो हम तीनों पार्टनर के प्रॉफिट में से काट काट के बनाए थे। अगर मान लीजिए 3 पार्टनर है तो जितना पार्टनर्स था फॉर्म में वो सब पार्टनर का रिजर्व काट काट के बना है, सारा का प्रॉफिट काट काट के रिजर्व बना है। तो क्या होगा कि जो भी पार्टनर है ए बी और सी, तीनों में से मान लीजिए सी रिटायर कर रहा है, तो जो भी रिजर्व है उसमें कुछ ना कुछ तो पार्ट होगा सी का भी, तो उसको हम लोग उसको देंगे। तो मान लीजिए कि रिजर्व है 10,000 रुपीज, ठीक है, और दोनों का है 2:5:3 का रेशियो है। सी पार्टनर रिटायर करेगा, तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे तो ए का कितना हो जाएगा रिजर्व, 2,000 हो जाएगा, बी का 5,000 और सी का कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। तो इसमें देखिए जनरल एंट्री क्या बनेगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और साथ में तीनों पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 10,000, यहां पे हो जाएगा आपको कितना है 2,000, 5,000 और 3,000। तो ये हो जाएगा इसका जनरल एंट्री। नरेशन लिखा जाएगा बीइंग द रिजर्व ट्रांसफर टू ऑल द पार्टनर्स। अगर सारे पार्टनर को रिजर्व होगा तो, अगर सबको रिजर्व हमको देना होगा तो, अगर सबको नहीं देना होगा, अगर सिर्फ बोलेगा कि रिजर्व किसको चाहिए, सिर्फ जो पार्टनर रिटायर करना है उसी के अकाउंट में भेजना है, तो क्या हो जाएगा, टू सीधा सी बात है हो जाएगा रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या हो जाएगा टू सी मेरा रिटायर कर रहा है तो सीज कैपिटल अकाउंट, कितना है अमाउंट 3,000, तो हो जाएगा दोनों में 3,000 डेबिट और 3,000 क्रेडिट, तो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, बीइंग द रिजर्व ट्रांसफर टू सीज कैपिटल। तो गाइस ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और एक और एंट्री इसमें बनता है। तो वो एंट्री क्या है, सो देखिए अगर मान लीजिए कि ए और बी चाहे कि रिजर्व मेरा 10 का 10,000 रहे, ठीक है, बस क्या हो कि सी को रिजर्व हम लोग अपने अकाउंट्स में से दे देंगे। तो थर्ड एंट्री क्या बन जाएगा मेरा, थर्ड एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल, टू क्रेडिट हो जाएगा किसका, जो रिटायर कर रहा है सीज कैपिटल। तो सी का कितना था 3,000 था, तो क्रेडिट कितना हो जाएगा 3,000 अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इस दोनों के अमाउंट में कितना होगा, इस दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:5, तो 2:5 में हम लोग 3,000 को क्या करेंगे बांट के दे देंगे। तो देखिए दोनों का अमाउंट क्या हो जाएगा 43 और इसका हो जाएगा 857, तो ये हो जाएगा आराम से। तो इसमें इस एंट्री का क्या मतलब हुआ, इस एंट्री का मतलब हुआ कि ए जो है, ए और बी दोनों मिलके रिजर्व का अमाउंट दे रहा है और रिजर्व जैसे का वैसे ही है। तो ये तीनों एंट्री होगा, बस बेस्ड होगा किस पे, सिचुएशन में, कि आपको क्वेश्चन कैसे बोल रहा है रिजर्व निकालने के लिए। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट का कैसे कैसे डिवाइड करेंगे तीनों का। तो गाइस देखिए क्या है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट का कैसे डिवाइडेशन करेंगे। मान लीजिए कि 3 पार्टनर है, तीनों में हम लोग प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। मान लीजिए कि जो पार्टनर है वो बीच में रिटायर करेगा, तो कैसे बांटेंगे, तीनों में नहीं बांट पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, प्रॉफिट बीच में निकालना पड़ेगा 20 तक का प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे उसका, देखिए दो तरीका है। पहला कि बेस्ड ऑन टाइम और दूसरा है मेथड बेस्ड ऑन सेल टर्नओवर या प्रॉफिट रेशियो।
तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बेस्ड ऑन टाइम का क्या होगा। बेस्ड ऑन अगर टाइम बोल रहा है तो टाइम का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट था मान लीजिए 1 लाख रुपया, ठीक है। तो 1 लाख रुपया कितना दिन में था, कितना मंथ में था, 12 मंथ्स में था 1 लाख रुपया। तो अब मान लीजिए कि ए, बी और सी 3 पार्टनर है, सी रिटायर किया 3rd मंथ में, मतलब कि असेसमेंट ईयर स्टार्ट होने के 3rd मंथ में सी रिटायर कर गया। तो जो प्रॉफिट होगा वो पिछले के अगर अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं तो कितना मंथ का, 3 मंथ का ही निकालेंगे। तो 3 मंथ का निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, आराम से एवरेज निकाल लेंगे, 1 लाख इंटू 3/12, बस जो आ जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। उस प्रॉफिट को तीनों में बांट देंगे, ए, बी और सी। तो देखिए, और अगर मान लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट बोलेगा कि एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का नहीं, एवरेज में, मतलब तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। मान लीजिए 3 साल का दिया तो आराम से 3 साल का तीनों को जोड़ के 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद इसी तरीके से हम लोग जितना मंथ बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ये हो गया, इसका जनरल एंट्री देखते हैं, पहले ये समझ लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, मेथड बेस्ड ऑन सेल और टर्नओवर। सेल और टर्नओवर का क्या मतलब है कि जितना का मेरा सेल हुआ होगा, क्या हुआ होगा, जितना का सेल हुआ होगा या जितना का टर्नओवर हुआ होगा। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग पहले क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा पिछले जो भी ईयर में जो भी मेरा टर्नओवर था, जो भी टर्नओवर के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट था, तो वो सब आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, प्रॉफिट बाय सेल, प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100। तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। और जब मेरा प्रॉफिट परसेंट निकल गया, किसके, प्रीवियस ईयर के थ्रू निकला ये, ठीक है। अब देखिए, अब ये प्रॉफिट परसेंट मेरा निकल गया, मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट कितना निकला, 20%। तो अब इससे हम लोग इस ईयर का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो हम आपको क्या बोल रहे थे कि मान लीजिए कि 3rd मंथ में डेथ कर गया, सॉरी रिटायर कर गया पार्टनर। तो रिटायर कर गया तो 3 मंथ का तो हमको पता है सेल्स क्या है, उस सेल्स का मान लीजिए कि 1 लाख रुपया मेरा सेल्स है, 3 मंथ का क्या है, सेल्स है 1 लाख रुपया। तो इसका 20% आराम से निकाल देंगे इंटू 20/100। तो आराम से क्या आ गया मेरा, 20,000 रुपया क्या हो गया, आ गया। तो 20,000 रुपया क्या हो गया, प्रॉफिट। अब इसको क्या करेंगे, तीनों पार्टनर में बांट देंगे, और तीनों पार्टनर के अकॉर्डिंग सी का जो भी होगा उसको दे देंगे। तो आप देखिए उसका थोड़ा जनरल एंट्री समझ। तो देखिए जनरल एंट्री क्या होगा इसका, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और रिटायरिंग पार्टनर मान लीजिए सी है तो सीज कैपिटल अकाउंट कितना से हो रहा था, उसमें कितना था, 20,000 था, 20,000 के अकॉर्डिंग उसका कितना था, 2,000 था। तो उसके अकॉर्डिंग 4,000 रुपया क्या हो जाएगा, 4,000 रुपया इसका डेबिट हो जाएगा, 4,000 रुपया इधर क्रेडिट हो जाएगा, इसके सी के कैपिटल अकाउंट में 4,000 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। बस यही था इसका जनरल एंट्री। तो गाइज कैपिटल हम लोग देखेंगे फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर के बाद, क्योंकि कैपिटल तो हम लोग बनाते हैं फाइनल जब पार्टनर कोई भी रिटायर कर जाता है उसके बाद, तो इसीलिए हम लोग इसके बाद देखेंगे, और ये दोनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।